हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। गैलेड स्टील लिमिटेड गाइस, ये आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 19 नवंबर ओपन हुआ था 21 नवंबर। कल के दिन आईपीओ क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 142 टू 150 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ 25 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। 37.5 करोड़ का इशू साइज। अस्मानी स्टॉक ब्रोकर्स मार्केट मेकर है। बुक बिल्ड आईपीओ एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 24 नवंबर का। 25 नवंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 26 नवंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल रिटेलर्स ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2000 शेयर्स मिलेंगे, 3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 6 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में अगर 40 टाइम सब्सक्राइब होता है तो स्मॉल एचएनआई में आप जितना भी अप्लाई कीजिए आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट ही किया जाएगा। बिग एचएनआई में आप जितना भी अप्लाई कीजिएगा 40 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको ओनली 7 लॉट ही अलॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। और गाइस, कंपनी के प्रोमोटर की बात करें, जाकी उद्दीन, सजाउद्दीन, हकीमुद्दीन और घंटावाला, कैद काइद, जौहर, काला भाई, जहाबिया, काला भाई और मारिया जाकीउद्दीन, सजाउद्दीन इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 91.14% का है। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है, जो कि लगभग 18.9% का। बिग एचएनआई 9.6%, स्मॉल एचएनआई 4.8% और रिटेल में 33.3% का, जो कि ऑन एवरेज सभी एसएमई आईपीओ में दिया जाता है। जो ऑफर दिया था वही ऑफर इसमें भी दिया गया है। एंकर से 10.6 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर। तो क्यूआईबी से तो अभी फिलहाल एक भी सब्सक्राइब नहीं हुआ, 0 टाइम देखने को मिल रहा है। लेकिन बिग एचएनआई और वैसे क्यूआईबी लास्ट डे में अप्लाई करते हैं, पहले वो डे बाय डे ट्रैक करते कैसा परफॉर्म कर रहा है आईपी, उसके अकॉर्डिंग वो क्यूआईबी जो है कैटेगरी में डिसाइड करते हैं। लेकिन अभी का एचएनआई 10.6 टाइम सब्सक्राइबर, 2.4 लाख शेयर्स का ऑफर था, 25.5 लाख शेयर्स का बीट किया, 38.3 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 5.3 टाइम सब्सक्राइब है, 1.2 लाख शेयर्स का ऑफर था, 6.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 9.5 करोड़ का। और रिटेल में 7 टाइम सब्सक्राइब है, 8.3 लाख शेयर्स का ऑफर था, 58.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 87 करोड़ का। यहाँ पे अगर सब्सक्रिप्शन देखिएगा तो बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला। रिटेल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब, मतलब कि एचएनआई और रिटेल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब। और जिस तरह का मैंने आपको बताया 40 टाइम का सब्सक्रिप्शन, जो कि गाइस एक्सपेक्टेड है कि एचएनआई में क्रॉस कर जाए, चाहे बिग एचएनआई हो या स्मॉल एचएनआई, एचएनआई क्रॉस कर जाएगा। क्योंकि जिस तरह सब्सक्रिप्शन देखने को मिला डे 1 में, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि ये करेगा ही, बल्कि ये कर सकता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, टोटल 5.4 टाइम सब्सक्राइबर, 90.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 135 करोड़ का, 3319 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। एक अच्छी खासी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। जीएमपी देखिए, कल के दिन जीएमपी ओपन हुआ, मतलब कि कल दिन आईपीओ ओपन हुआ और जीएमपी बहुत शानदार इंक्रीज किया, क्योंकि उससे पहले 18 नवंबर तक जीएमपी 11 रुपीज का था और कल के दिन जीएमपी 40 रुपीज के आया है और लगभग 26.7% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार लिस्टिंग मिल रही है। 190 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 40,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है सिंगल लॉट पर। अब बिजनेस की बात करते हैं। 2015 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी इंजीनियर्ड स्टील कास्टिंग्स, जिसमें इंक्लूड है मिल्ड स्टील, एसजीसीआई, लो एलॉय कास्टिंग्स, इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी जो है रेडी टू यूज कंपोनेंट्स, असेंबलीज और सब असेंबलीज जो है इंडियन रेलवेज, डिफेंस सेक्टर, पावर जनरेशन और लाइट इंडस्ट्रीज के लिए मैन्युफैक्चर करता है और हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस जो है अलग अलग सेक्टर्स को प्रोवाइड करती है। और कम मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जो है ये कैरी आउट किया जाता है पीतामपुर धार मध्य प्रदेश के में जो सो लोकेटेड है, इसका फाउंड्री लोकेटेड है। इसके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जो है कैरी आउट किया जाता है, जो कि लगभग 12,195 स्क्वायर मीटर्स के लैंड एरिया में फैला हुआ है और आईएसओ सर्टिफाइड है। कंपनी जो है रेंज ऑफ इन हाउस मशीनरी और इक्विपमेंट का यूटिलाइज करता है, जिससे अलग अलग जब प्रोसेस में अगर हम बात करें, मेल्टिंग, हीट ट्रीटमेंट, ग्राइंडिंग, मोल्डिंग और सैंड मिक्सिंग और फिनिशिंग, इन सभी तरह की प्रोसेस जो है तो सपोर्ट करती है। कंपनी से कंपोनेंट्स को रेलवे ट्रैक्शन मोटर्स, डिफेंस क्रैडल्स, पावर जनरेशन गाइड वैन्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी लाइनर्स में जो है सो
सप्लाई करता है और अलग अलग सेक्टर्स को सर्व कर रहा है, जैसे रेलवे, डिफेंस, पावर जनरेशन, हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। प्रोडक्ट्स में स्टील कंपोनेंट्स है और ट्रैक्शन मोटर एंड बोगी कंपोनेंट्स, डिफेंस कंपोनेंट्स, थर्मल एंड हाइड्रो टर्बाइन सब असेंबलीज, इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, रीबॉन्डेड फोम, ये सभी इसके प्रोडक्ट्स है। और आप वीडियो पॉज कर प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। और अगर हम बात करें जो देखा जाए तो रेडी टू यूज कंपोनेंट्स, असेंबलीज और सब असेंबलीज का जो इंडियन रेलवेज, डिफेंस, पावर जनरेशन, लाइट इंडस्ट्रीज के लिए मैन्युफैक्चर करती है। और अगर हम बात करें तो एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रही है। कॉम्पिटिटर है नितिन कास्टिंग, प्रीतिका इंजीनियरिंग कास्टिंग, इसके कॉम्पिटिटर है। फाइनेंशियल देखिएगा तो 24 से यहाँ पे दिखाया गया और फर्स्ट हाफ का डेटा 50 करोड़ का एसेट्स, नेटवर्थ 21.4 करोड़ का, रिजर्व से 14.4 करोड़ का, डेट 19 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो 24 में 28 करोड़ का रेवेन्यू, 3.2 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 53.5 करोड़ का रेवेन्यू, 6 करोड़ का प्रॉफिट, फर्स्ट हाफ में 32 करोड़ का रेवेन्यू और 4.3 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल अगर देखा जाए ना, कंपनी का जो फाइनेंशियल है अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिला, बट 25 में टॉप लाइन है या बॉटम लाइन बहुत ही शानदार ग्रोथ हुआ, लगभग रेवेन्यू 92% और प्रॉफिट 90% का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है, बहुत ही शानदार जंप हुआ है। और इसके पीयर्स अगर कंपेयर करेंगे इसके 25 के अर्निंग्स को लेकर तो जो शानदार जो उछाल देखने को मिला है, इन्फ्लेट किया है, ये डाउट क्रिएट कर रहा है इसके पीयर्स अगर कंपेयर करें तो। और इसीलिए अगर हम बात करें रेशियोज का तो देखिए कंपनी का जो रेशियोज है ROE 43.1% का, ROC 26.7%, डेट इक्विटी 1.2 टाइम, RONW 35.5%, PAT EBITDA मार्जिन 11.4 23.4% का, PB और PE रेशियो 6.1 और 17.3 टाइम का, मार्केट कैप 142 करोड़ का। इसके कंपेयर कर पीयर से तो गाइस कंपनी का प्राइस बैंड एग्रेसिव रखा गया, बहुत ही ज्यादा प्राइस बैंड रखा गया है आईपीओ का। अब अगर हम बात करें इसके स्वॉट को लेकर, देखिए कंपनी के स्वॉट में स्ट्रेंथ अगर देखिएगा तो कंपनी का जो है रेडी टू यूज स्टील कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो कि आप इंडस्ट्रीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है 24 से 25 में, अगर देखिएगा तो डबल से भी ज्यादा, डबल के आसपास देखने को मिल रहा है। एसओ सर्टिफाइड है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, जो कि मेल्टिंग, मोल्डिंग, मशीनिंग और टेस्टिंग कैपेबिलिटीज के साथ। आईपीओ फंड्स जो यूटिलाइज करेगा कहाँ तो कैपेसिटी एक्सपेंशन, ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पार्शियल डेट रिपेमेंट में, जो मैं आपको आगे इसके ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा। वीकनेस की बात करें तो कंपनी जो है वेरी हाई कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है, जो कि टॉप 10 कस्टमर से लगभग 84 to 92% का रेवेन्यू जनरेट करता है, ये थोड़ा सा कंसर्न रेज करने वाली बात है। प्लस रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी, प्राइस वोलेटिलिटी है, जो कि और कोई भी लॉन्ग टर्म सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं किया है, जिसके कारण गाइस अगर इनफिल कॉस्ट अगर लगता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लोकेशन है पितामपुर में, जो कि एक रीजनल ऑपरेशनल रिस्क पोज कर रही है। हाई रिटेल लॉट साइज है, जो कि 2000 शेयर्स का, रिटेल लॉट साइज क्या है 2000 शेयर्स का, जो कि बहुत ही हाई है, जो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसिव जो है क्रिएट कर रही है, जो कि वीकनेस है। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो कंपनी रेलवे, डिफेंस, पावर सेक्टर्स में जो ग्रोथ है, इसके साथ साथ जो अलाइन जो किया है उसको एक्सपेंशन कर रही है, प्लस कैपेसिटी इनहेंसमेंट कर रही है, जिससे वॉल्यूम, मार्जिन, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन को इंप्रूव कर सके। प्लस नए सेक्टर एंट्री में भी और ज्योग्राफिक एक्सपेंशन में भी जो के लिए भी पोटेंशियल है, लेकिन थ्रेट भी है, जैसे सिक्लिकलिटी है स्टील और हेवी इंजीनियरिंग डिमांड्स में। रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। मेजर क्लाइंट्स का लॉस अगर होता है तो इससे रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करेगा। प्लस प्लान्ड एक्सपेंशन और जो एग्जीक्यूशन रिस्क एग्जीक्यूशन है और एसएमई लिस्टिंग में वोलेटिलिटी देखने को मिलता है, तो इसलिए थोड़ा सा कंसर्न रेज करने वाली बात है। जीएमपी 40 रुपीज का 27% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है तो कंपनी जो है, जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में बताया था, मैंने आपको कि कहाँ का कंपनी आईपीओ प्रोसेस से फंड रेज करना चाहती है, देख सकते हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं गाइस। तो देखिए बहुत ही स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल, जो कि पोस्ट आईपीओ जो है मेन बोर्ड में माइग्रेशन में लंबा टाइम ले सकती है, और इसलिए थोड़ा रिस्की आईपीओ, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।